सिवान जिला के मैरवा में हिना साहब के पहुंचने पर उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि हिना साहब मैरवा में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची हुई थी। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद हिना साहब ने मीडिया कर्मियों से बताया कि मैं इस बार अपने जनता के सहयोग से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के मैरवा में आई हूँ सेवा भाव लेकर, सेवा की जो मेरी मन में सोच है उसी के लिए आप सभी तक मैं आई हूँ। ना मैं हारने से घबराती हूँ और ना मैं लड़ने से घबराती हूँ। जीत से मैं बहुत ज़्यादा अति उत्साहित नहीं होंगी क्योंकि जीत और हार लगी रहती है। 5 साल जो आप सभी देंगे बड़ी विश्वास के साथ देंगे। मेरी पहचान आप लोग जानते हैं, विश्वास रखते हैं, हम लोग सिद्धांतवादी है। जिस बात को कहते हैं वो करते हैं, उतना ही कहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहेंगे। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आई हूँ। सभी भाई बंधु आगे बढ़कर मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं भले ही पिछला चुनाव दल से लड़ी हूँ, बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में मैं यह बात कह रही हूँ। मैं समाज सेवक हूँ और समाज सेविका बनकर रहना चाहती हूँ, यही मेरी सोच है, इसलिए मैं आई हूँ। मुझे विश्वास है कि हर सुख दुख में आपकी सहभागी बनकर रहूंगी। चाहे मेरे ऊपर पति का साया नहीं है, मेरे बाप का भी साया नहीं है, मेरे ससुर का भी साया नहीं है, लेकिन सारी ये जनता जो है हमारी सुख दुख में रही है। हम लोग चुनाव हार कर भी जीतते हैं क्योंकि सभी लोगों की ताकत हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। नौजवानों का अपार समर्थन है। ये चुनाव जो है नौजवानों का है। नौजवान जिस दिशा में चलते हैं, देश की दिशा और दशा बदल देते हैं। मैं इसी सोच के साथ आप सभी के बीच मैं यहाँ आई हूँ। वहीं इस उद्घाटन के मौके पर मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष व मुड़ियारी पंचायत के मुखिया अजय भास्कर चौहान, बिहारी सेठ, गुड्डू सिंह, बजरंग सिंह, दया शंकर जायसवाल, मुखिया संजय सिंह, उमेश सिंह, मुखिया अनीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि शशि यादव, उप चेयरमैन प्रतिनिधि जाहिर अहमद, वार्ड पार्षद सोनिया देवी, सैयद इकबाल, रियाज अहमद, वार्ड पार्षद सूरज कुमार, वार्ड पार्षद दुर्गेश कुमार, कैसम इमाम उर्फ भोला जी, विद्यास कुशवाहा, अशोक रावण, शौकत खान, वार्ड पार्षद अशरफ अंसारी, मुस्तफा अंसारी सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। और ये हर जगह पे कार्यालय होना बड़ी जरूरी है क्योंकि दूर से सभी लोग जुड़े होते हैं, गाँव से लोग जुड़े होते हैं और चुनाव में जो भी प्रक्रिया चलती है यहाँ से लोगों का चलता रहता है। मैडम, चुनावी माहौल है, लोग काफी हमलावर है। अब सब कुछ बोल रहे हैं कि हिना साहब से ही हमारी लड़ाई है। कैसे संभव हो पाया निर्दलीय इतना जबरदस्त तैयारी कैसे हो पाया मैडम? मैंने कहा था कि सिवान परिवार हमारा है। सिवान परिवार के सारे समाज के लोग हमारे हैं, एक एक जन हमारे हैं, एक माँ बहने हमारी है, बच्चियां बच्चे सब हमारे हैं। सिवान परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सिवान समाज को भी मैं आगे आई हूँ। जब मेरे को लग रहा है कि सिवान परिवार एक हो गया है तो आपको लग रहा है कि हाँ मान सम्मान सभी का बढ़ने वाला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो चुका है, क्या कुछ कहिएगा? एक राजनीति से काफी जुड़ी हुई है, क्या संवेदनाएं रहेगी आपका? देखिए, मैंने बहुत दुखी मन से मान भी रखा। आपके नौकरी में हम लोगों का कार्यक्रम जैसे ही मॉर्निंग में शुरू हुआ और मैंने श्रद्धांजलि भी दी क्योंकि वो बिहार के डिप्टी सीएम थे और राज्यसभा के वो एमपी भी थे और वो बहुत दावा नेता थे। किसी भी दल के नेता हो, अगर वो जन से जुड़े हुए हैं, जन के मान सम्मान के लिए, सेवा के लिए, तो मैं उन्हें हमेशा मान सम्मान के साथ उनकी जो उनके जीवन काल रही है मैं उन्होंने अपने बिहार की सेवा की है, उसके लिए सशक्त कदम है। मैडम, दुख कर रहे थे कि निर्दलीय का कोई दल नहीं होता है, लेकिन निर्दलीय ने आपने साबित कर दिया कि दल से बड़ा होता है। जी हाँ, निर्दलीय का परिवार होता है, निर्दलीय का
पूरे समाज के लिए मुझे एक विकेट करते हैं। हर तबके के लोगों ने मुझे सराहना दिया है, बड़े बूढ़े ने आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी है। नौजवानों का साथ, नौजवानों का जो नौजवान बच्चे हैं अगर खुद चुनाव में है, जो हमारे भाई बहन हैं वो सब चुनाव में लगे हुए हैं, सब जगह सिर्फ मेरी हाजिरी हो रही है। चुनाव के सारे सवाल को मैं बुलाया हूँ। औपचारिक बाकी आप इसे कितना सहमत है? अगर ये प्रेम और सम्मान की ये आवाज है तो मैं इसे कबूल करती हूँ, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी जब तक हम लोगों को रिजल्ट नहीं हाथ में आता, तब तक अति उत्साहित नहीं होना है। तेजस्वी यादव कल बहरिया आए थे, उन्होंने कहा कि अब व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। ये मेरे देखिए, एक लोकसभा जो होता है वो 14 जिलों का होता है। अगर देश का चीज होता तो हम सिवान के छोटे से शहर के लोगों को जो अधिकार संविधान से मिला है, अगर तो मैं उस संविधान के हक के लिए, मैं सिवान की सेवा के लिए जब मैं आई हूँ तो इसमें देश की तो बात अलग है। सबसे पहले तो हमारा सिवान है। अगर हम कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो दल से हो चाहे लीडर हो, वो सिवान से है तो सिवान के हक हकूक की लड़ाई में लड़ने के लिए आगे आएगा, सिवान की सेवा करने के लिए आएगा, सिवान को विकसित करने के लिए आएगा, सिवान को शिक्षित करने के लिए आएगा। चले, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग अपने अनुसार अपनी बात को रखता है और हम लोगों को कहीं इसमें कोई गाली भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना भाई कभी गाली देता है, कभी मोहब्बत भी देता है, कभी प्यार भी देता है, डांटता भी है, दुलार भी देता है, फटकारता भी है। बड़े आदर के साथ हमारे जो भी और भी हमारे प्रत्याशी अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हमको उससे कहीं कोई गुरेज नहीं है। हम तो सिवान के मुद्दाओं के आधार पे बड़े आदर के साथ हैना साहब का जो थीम है, जो सपना है, जो सोचती है कि सिवान मेरा विकसित सिवान, सिवान मेरा शिक्षित सिवान, सिवान मेरा स्वस्थ सिवान कैसे बनेगा, इन नारों के साथ आवाम के बीच में जाने का कर्ज कर, इस आधार पर लोगों का प्यार मिल रहा है। चूंकि वो शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी है और साहब की परछाई बन करके सिवान के लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास कर रही है, इस प्रयास में सिवान को कैसे आगे बढ़ाएंगे, सिवान को कैसे विकसित सिवान बनाएंगे, सिवान के बेटा और बेटियों के लिए हम बेहतर सिवान कैसे कर सकते हैं, उन लोगों के लिए रोजगार कैसे देंगे, तो ये सपना लेकर के जा रही है। अगर कोई हमारे साथी हमारे किसी रंग पे अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। साहब ने तो कहा ही है कि सभी रंग के लोग हमारे अंग हैं, सिवान मेरा एक परिवार है। तो जब हमारे नेता का इस प्रकार से बेहतरीन विजन है, इस विजन के आधार पर मालिकों के बीच में जो जाकर के जो आशीर्वाद दुलार जो प्राप्त कर रही है, नया इतिहास लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। और यह धरती देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, यह धरती मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है। यहाँ से हर वक्त नया इतिहास लिखा जाता है। उम्मीद और विश्वास है कि 25 तारीख को सिवान की महान जनता, सिवान के सभी मालिक, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, विशेष करके नोनिया समाज के तमाम हम अपने नौजवान, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने तमाम सभी जो अपने रिश्तेदार हैं, उस समाज के लोगों से सर झुका करके आग्रह करना चाहते हैं कि आपके समाज का एक साधारण बेटा, आपके समाज का एक साधारण मुखिया हैना साहब के साथ ताकत के साथ खड़ा है। अनुरोध करेंगे कि सिवान के सभी नोनिया समाज, सभी चौहान जाति, सभी महतो जाति, सभी बीन मला, सभी समाज के लोगों से नम्र निवेदन करना चाहते हैं इस पुनीत कार्य में, सिवान को शिक्षित सिवान बनाने में, सिवान को विकसित सिवान बनाने में, सिवान को स्वस्थ सिवान बनाने में अपना सहयोग करें। और इस बार जब आपका सहयोग मिलेगा तो सिवान मेरा आगे जाएगा और यहाँ से सांसद हैना साहब बन के दिल्ली जाएंगे। हिना के हनुमान आपको कहा जाता है, तो हिना के हनुमान किस तरह हिना साहब को चुनाव जिताएंगे? ये प्यार है शुरू से ही हनुमान के रूप में, जो मेरी विवेक है, जो मेरी क्षमता है, जो मेरे पास बुद्धि है, उसके अनुसार हर वक्त आवाम के बीच में जाकर के हमने अनुरोध किया है। और हम एक साधारण मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते लोगों से हम अपील और अनुरोध करते हैं, एकदम सिंपल अपील कि 15 साल का वक्त समर्पित किया आप सभी मालिकों के बीच में सेवा के भाव से, एक महिला ने अगर वक्त दिया है तो हम तो निवेदन करेंगे, सिंपल निवेदन करेंगे कि जो आदमी मेहनत करता है मजदूरी देना चाहिए। और नीति भी कहता है, धर्म भी कहता है और मानवता भी कहता है कि मजदूरी जो करता है उसको मेहनताना मिलना चाहिए। हैना साहब ने मजदूरी किया, मालिकों के बीच में 15 साल का लगातार संघर्ष, लगातार उन लोगों के बीच में समर्पण, लगातार उन मालिकों के बीच में उनके सुख दुख में शरीक होना, उनके कार्य में उनके कदम से कदम मिलाकर के चलना, यह दर्शाता है कि हमें अपने नेता को, वैसे नेता को चुनना जो मेरे सुख दुख का साथी होगा
और ये आधार भी बनता है। इस आधार पे हम कहना चाहते हैं सिवान के मालिकों का प्यार है और इसी आधार पे हम उनको सांसद बनाना चाहते हैं और हिना साहब यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, सब लोग पूरे मैरवा प्रखंड से जितने भी माता पिता भाई बहन जो वरिष्ठ जो हम लोग मतलब अभिभावक हैं, सब लोग दूर दूर से चल के आए। सबसे पहले तो मतलब इस कार्यक्रम को कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम सफल बनाने के लिए सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और बधाई देता हूँ। और आज जो ये उद्घाटन हुआ है, आपको मतलब आप देखिएगा इसके पीछे पूर्व में जितना भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, चाहे किसी भी दल का हो, आप खुद देखिएगा कि इस तरह का जनमानस कहीं को उपस्थित नहीं रहता था। चाहे क्यों न मतलब मैडम ही चुनाव लड़ी थी, मैडम ही चुनाव लड़ी, उसमें भी इस तरह का जनमानस कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित नहीं होता था। तो ये जो जनमानस जो लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, ये संकेत है कि मतलब इस बार विजय होगा और मतलब मैडम जीत के लोकसभा मतलब दिल्ली पहुंचेंगे। अब देखिए, अब आप बताइए कि हम और आप या तीसरा पर्सन कौन होता है तय करने वाला, कौन असली भगवाधारी है कौन नकली भगवाधारी है। भगवाधारी जो भगवा को मानने वाले लोग हैं, जो भगवा को मतलब भगवान मानते हैं, भगवा को पूजते हैं, भगवा में उनकी आस्था है, असली भगवाधारी वही है। और ये जो नेता ये भगवा बांध लेते हैं और आज अगर मतलब जदी में है तो मतलब भगवा उठा के फेंक देंगे, अब भाजपा में गए तो भगवा बांध लेंगे, माले में चल गए तो उठा के फेंक देंगे। सच में हकीकत में भगवाधारी नकली वही है जो बात बोल रहे हैं। जो आम जो मानस है ना, जो भगवाधारी है, जो हमेशा भगवा का उपयोग करता है, वो लोग जो राजनीति नहीं करते हैं, जो नेता नहीं है, जो आम लोग हैं और जो इसको मानते हैं वही असली भगवाधारी है। इनको पब्लिक बताएंगे वो लोग को जो बात बयान दे रहा है ना कि ये नकली भगवाधारी असली भगवाधारी है। अब आप भगवान को कह सकते हैं कि असली भगवान है नकली भगवान है। आप कौन होते भगवान को बांटने वाले? यानी आप में कहीं ना कहीं खोट है, आप में कहीं ना कहीं कमी है जो आप ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, जो इसको मानने वाले दिल से मानने वाले लोग हैं, वो 25 तारीख को जवाब देंगे असली भगवाधारी कौन है और नकली भगवाधारी कौन है। और किसी के कहने से देखिए सर्टिफिकेट कौन देगा जी, सर्टिफिकेट देने से कोई मतलब नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि दुर्गेश भैया है, ठीक है, वार्ड पार्षद है, तो इनको हम सर्टिफिकेट देंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये खुद जो है आप कभी भी रहेंगे, तो किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और असली एक बयान सुन रहे थे, आप भगवाधारी की बात की है, तो एनडीए के मंच से एक मुखिया जी का बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो ऐसे जो भगवाधारी बांध के जो घूम रहा है वो गुंडा है। कि भैया भागो पहन के क्या ये गुंडा है? आपके सामने मत है, पूछे कि मैंने क्या क्रिमिनल है, ये गुंडा है? तो उन लोगों की नजर में तो यही चीज है कि अगर जो उनके हिसाब से होगा वो सही है और जो उनके हिसाब से नहीं होगा वो गलत है। तो भागवत कौन गुंडा है कौन सही है डिसीजन वो लोग करेंगे कि मतलब ये दुबे जी है और ये मतलब पहन के घूम रहे हैं भगवा, तो उनके पांडे जी है, उनके नजर में गुंडा हो गए। तो ये लोग जवाब देंगे उनको 25 तारीख को कि कौन असल में गुंडा है, कौन भगवा को मानने वाला लोग है और कौन हकीकत में भगवा को मानने वाले लोग है। 25 तारीख को आम जनता जवाब देंगे। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग बयान दे रहे हैं उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि ये जो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं 2005 के पहले राजा हरिश्चंद्र थे क्या? कहल गई कहावत कि 7 मुठ खा के अबिलाई में भक्ति सूत तो हंसे चलनियो हंसे एकदम 76 को खेत भा। ये सब चीज अब चले वाला नहीं के ऊपर युग जमाना समाप्त हो गए। अब लोग के विकास चाहिए, ये मेरा लोग वोट वही के लिए ओकरे संग रही जो शिक्षा के बात करें, रोजगार के बात करें, स्वास्थ्य के बात करें, लोग के रोजी रोटी की व्यवस्था के बात करें, गरीब के मतलब उत्थान के एक बात करें, तब मेरा लोग वोट दी। वो जमाना नहीं है वो 47 से 45 से 44 की बात बतिया के चुनाव जीत जाए, वो जमाना समाप्त हो चुका है। देखिए, जब टीम नया होता है, अब आप देखे होंगे कि मैडम पार्टी छोड़ दी, तो जब पार्टी छोड़ दिया गया संगठन दूसरा तैयार हुआ,
दूसरे लोग आए, दूसरे सारे संगठन में काम करने वाले लोग जुटे हैं, सब ऊर्जावान लोग हैं। तो जब पुराना चीज को जब छोड़ दिया गया तो हर चीज तो नया होगा, क्योंकि इस बार दिल्ली जाना है, दिल्ली मैडम को पहुंचना है, तो हर काम अलग तरीके से हो रहा है और दिल्ली मैडम पहुंचेंगे, 25 तारीख को तय हो जाएगा। देखिए, हम लोग मैडम के सिपाही हैं, जब से हम राजनीति में एंट्री किए तब से मैडम के सिपाही हैं, तब भी थे, आज भी हैं और तभी रहेंगे। जहां रहेंगी मैडम, जिस पार्टी में रहे, जिस दल में रहे, जिस धर्म में रहे, जिस रंग में रहे, जहां वो रहेंगे वहां हम रहेंगे और मैडम तय करेंगे कि चुनाव जीतने बाद वो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि जिस घर को छोड़ के आई है उस घर में नहीं जाएंगे, ये असंभव है। और आपको मतलब एक इंटरव्यू में आपको बताए थे कि ये चीज आप लोग लिख के रख लीजिएगा कि जहाँ से मैडम वापस आ गई हैं वो शहाबुद्दीन साहब थे, आई उनकी पत्नी है। ये परिवार है कि अगर जो मुंह से बोल देता है वो लकीर होता है, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, वो बोल दिया तो होना है। उस दल में वापस कभी नहीं जाएंगे। अगर उस दल में वापस जाते हैं तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ मैडम का सच्चा सिपाही कि सबसे पहले विरोध करने वाले की लाइन में मैं खड़ा रहूंगा। लड़ाई कहाँ है जी, कोई दल बचा है सिवान में? जब सारे लोग मैडम के साथ हैं तो कोई दल बचा है? आप देखिए, मतलब कि आप बाहर देखिए, यहाँ देखे होंगे कौन ऐसा धर्म के लोग, कौन ऐसा जात के लोग, कौन सा मजहब के लोग थे जो यहाँ नहीं आए थे। तो दल बचा कहाँ है? सब लोग का कहानी समाप्त है। आप देखे होंगे सब लोग उल्लू बयान दे रहा है कि मैडम के पास वोट नहीं है। अगर एनडीए के लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं मैडम के पास वोट नहीं है, इंडिया के लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं मैडम का, उनको तो खुशी मनाना चाहिए कि उनके पास वोट नहीं है। वोट उनके पास नहीं है और रात भर आपको नींद नहीं लग रहा मैडम के नाम सुन के, तो ये तो पता चलेगा 25 तारीख को कि मतलब कि किसके पास वोट है किसके पास नहीं है, ये 25 तारीख को पता चल जाएगा। तो सिवान के तमाम लोकसभा 18 के मालिकों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप लोग मैडम के हाथ को मजबूत कीजिए। आप मतलब कि टेम्पू छाप का बटन दबाइए जो 13 नंबर क्रमांक पे है और मैडम को लोकसभा भेजिए। और सिवान में अगर आप चाहते हैं कि जो डॉक्टर 1000 फीस ले रहे हैं उनका फीस अगर मतलब कि 300 रुपया हो, जो डॉक्टर 600 रुपया फीस ले रहे हैं उनका फीस 200 रुपया हो, और जो आप कर्मचारी के किस पर जाते हैं ब्लॉक में बिना पैसा का काम नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ लगे तो आप मतलब मैडम को वोट दीजिए एक बार 5 साल के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल हम लोग नहीं मांग रहे हैं, 5 साल के मैडम को वोट दीजिए, उनको मौका दीजिए लोकसभा में जाने के लिए। इस सब पे पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरे सिवाना से विश्वास दिलाते हैं। कम से कम मार्जिन 4 लाख का होगा, गिनती होगा उस दिन देख लीजिए। शशि यादव मुखिया प्रति बनौली पंचायत। सबसे पहले तो मैं अपने नगर पंचायत मैरवा में जो हम लोग का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और मैडम का उपस्थिति हुई, सबसे पहले वो तो है कि हम लोग तहे दिल से पहले तो हम लोग मैडम के साथ हम लोग हैं और किस कारण से हैं कि आने वाले 15 सालों से आज तक पूरे सिवान जिले में एक विकास की ईंट नहीं रखी गई। और जो कह रहे हैं कि मैडम आएगी तो फिर वही 2005 या 2010 का 2000 का जो वैसा फिर रूप आ जाएगा। पहले जो कहने वाले हैं पहले वही तो बताएं, क्या वो दूध के ढोले हैं? मैरवा बाजार में अगर सबसे ज्यादा, अगर मैरवा बाजार में अगर सबसे पहले अगर हत्या करने वाला व्यक्ति कोई है तो रमेश सिंह कुशवाहा है। उसी व्यक्ति के चलते हमारे छोटे भाई की हत्या हुई है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा और मैं कतई मैं अनपढ़ गंवार को मैं वोट नहीं दूंगा जिसको एक आवेदन लिखने का ढंग नहीं हो। और रही बात सिवान जिले के विकास की, मैडम आएगी इतना विकास होगा कि हम लोग अपने ऊपर गारंटी लेते हैं और लिखित देते हैं कि पूरे सिवान जिले को हम लोग ना पूरा बदलाव कर दिए हैं। अगले 5 साल के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए पूरे सिवान जिले की जनता से। दुर्गेश कुमार, वार्ड पार्षद मैरवा, नगर पंचायत मैरवा की बात है कि मैडम हमारी पहुंचती हैं, बराबर पहुंची हैं और अभी भी पहुंची हैं कार्यालय उद्घाटन में। हम लोग की उनकी खुशी में हम लोग की भी खुशी है और चुनाव हम लोग 100% जीत हैं, कहीं तो नहीं। 4 लाख वोट हम लोग नहीं कर रहे हैं, सब 4 ब्लॉक हम लोग रहेंगे और इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। मुद्दा हम लोग का विकास रहेगा और क्या मुद्दा रहेगा? मैरवा के विकास होगी, जो शहाबुद्दीन साहब के विकास था वो इनका विकास होगा।
सेम होगा जो उनका पैटर्न था, ये भी हिना साहब की पैटर्न रहेगा जी। रहते तो और वो हम लोग के लिए बहुत मजबूती रहती है, आज भी मजबूती उतना ही है। हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के लेकर हम लोग का आत्मविश्वास है। कमी तो खलती है, बहुत खलती है, लेकिन चलिए हम लोग का हिना साहब अब स्टैंड कर रही हैं, बहुत अच्छा स्टैंड करेंगे। 4 लाख वोट हम लोग ज्यादा रहेंगे, प्लस में रहेंगे हम लोग। मेरा नाम लाल खान, मैरवा निवासी। सभी मैरवा प्रखंड के 8 पंचायत के और मैरवा नगर पंचायत के सभी सम्मानित लोगों को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत था उन लोगों का, और आभार हूं कि सभी लोगों ने आया और हमारे कार्यालय में आकर और हिना साहब को स्वागत किया। उनके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। क्या माहौल है चुनाव का? आप लोग लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाके। चुनाव का माहौल एकदम एक तरफा है, हिना साहब के पक्ष में है। सभी लोगों ने जहां भी जाइए टेम्पू सभी लोगों ने याद कर लिया है। हम लोगों को पर्ची, हमारे लोग जब जा रहे हैं, चाहे हम जा रहे हैं, जो पर्ची लेकर देहात में, गांव में, शहर में, नगर में, तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई टेम्पू तो हम लोग को याद है, ठीक ना, हम लोग सिर्फ टेम्पू साहब को इस बार वोट देंगे, हिना साहब को जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि हर चुनाव से ज्यादा इस बार लोगों को हिना साहब के साथ भीड़ चल रहा है? देखिए, हिना साहब ने पहले ही चुनाव जब लड़ने से पहले उन्होंने ऐलान किया कि सभी रंग और सभी सिवान के लोग हमारे परिवार है, हमारे अपने लोग हैं, और हमारे सभी लोगों के बल पे वो चुनाव लड़ रही हैं। और देखने को भी मिल रहा है कि सिवान की सभी जनमानस, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुसलमान हो, यादव हो, सभी जात के लोग उनके हिना साहब के साथ में है, सभी रंग के लोग हिना साहब के साथ में है। और इस बार सभी लोगों ने मूड बना लिया है कि हिना साहब को दिल्ली भेजना है। देखा जा रहा है कि सभी जो भी हिना साहब के समर्थक है, सभी लोग सर में जो है भगवा तरफ से गमछे से बांधे हुए हैं। देखिए, हिना साहब ने पहले ही कहा था कि सभी रंग हमारे हैं, तो सभी रंग के लोग यहाँ है, सभी रंग के लोग समर्थन में है, तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मेरा नाम सैयद इकबाल अहमद हुआ।